दोस्तों, जिस देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होते हैं उस देश की नेवी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो देश किसी भी देश को टक्कर दे सकता है और अपनी ताकत का एहसास दुश्मन देश को करवा सकता है और उसे डरा भी सकता है। और ये नेवल एयरक्राफ्ट समुद्र में चलते फिरते एक शहर या एयरफोर्स स्टेशन की तरह होते हैं जहाँ से मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे ये 22 साल में बन पाया। दोस्तों, इसके बारे में हर एक जानकारी देंगे और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सार नॉलेज बस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इंडियन नेवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2022 को न्यू मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत सौंपने वाले हैं। वैसे ये बात तो सही है कि चीन की नेवी दुनिया की दूसरी और भारत की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी है, लेकिन अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब इंडियन नेवी नंबर 1 पर होगी, क्योंकि अब भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों, कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के बल पर नहीं जीता जाता है। उसके लिए चाहिए होती है सही रणनीति, तैनाती और हौसला, जिसमें इंडियन नौसैनिकों का कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान इस बात का स्वाद 1971 के जंग में चख चुका है। वैसे तो दोस्तों, ताकतवर सेना युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति बनाने के लिए होती है। भारत की नौसेना भी शांति बनाने में भरोसा करती है, लेकिन पड़ोसी मुल्कों को बेवजह दिक्कत पैदा करने की आदत है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और IAC विक्रांत। दोस्तों, अब बात करते हैं IAC विक्रांत के बारे में। दोस्तों, उत्तरी आइलैंड के बेलफास्ट में 4 मार्च 1961 की एक सर्द सुबह थी। भारत के उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरकुलिस के डेक पर पहुंची। विजय लक्ष्मी ने यहाँ इंडियन नेवी का झंडा फहराया और नेवी में शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया INS विक्रांत। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों में INS विक्रांत ने देश की बड़ी सेवा की और 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया था और इसी INS विक्रांत के ऊपर IAC विक्रांत इसका नाम रखा गया था और इसका 2 सितंबर 2022 को पुनर्जन्म होगा। दोस्तों, 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो मेड इन इंडिया हो। वैसे तो इंडियन नेवी के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का नहीं। फिर साल 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी, जिससे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 60-40 के रेशियो में बनना था, यानी 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी। और तभी साल 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है। इसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस के मना करने पर IAC विक्रांत का कंस्ट्रक्शन करीब 2 साल थमा रहा और इसी बीच DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई और अब जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप मिलकर इस स्टील को बनाते हैं। और फिर दोस्तों, साल 2009 में IAC विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 29 अगस्त 2011 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। फिर 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स पूरे हो गए और 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए और 2 सितंबर 2022 को IAC विक्रांत इंडियन नेवी में कमीशन होगा। इसे पूरी तरह ऑपरेशन होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं IAC विक्रांत के बारे में। दोस्तों, IAC विक्रांत की लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है और विक्रांत में 14 डेक हैं, जो कि 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 4 LM 2500 गैस टरबाइन्स लगे हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है, जो कि इसे 1,10,000 की हॉर्स पावर देती है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है और ये 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसे समुद्र में ही रिफिल भी किया जा सकता है। विक्रांत के पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन और इसकी मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति हावर है। इसमें एक बार में 196 नेवी अधिकारी और 1149 सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं।
इसे बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोस्तों आईएसी विक्रांत में 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm की ड्यूअल पर्पज कैनन लगे हैं। इसके अलावा 4 AK 630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी हैं। बराक मिसाइल जैसी घातक हथियारों से लैस इस एयरक्राफ्ट कैरियर के तैनात होते ही भारत के समुद्री तट अपने दुश्मनों से सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। भविष्य में इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैनात किया जा सकता है और इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 के माउट के A-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हो सकते हैं। भारत में अमेरिका से आया मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है। MH-60R को रोमियो हेलीकॉप्टर भी बुलाते हैं। कुल मिलाकर इस पर 30 विमान तैनात हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। आईएसी विक्रांत की फ्लाइट डेक 1.10 लाख वर्ग फीट की है, जिस पर से फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। इस पर विमान ट्विन इंजन बेस्ड फाइटर जेट तैनात किया जाएगा जिसे HAL बनाएगा। तब तक के लिए MiG-29 के फाइटर जेट इस पर तैनात रहेंगे। नेवी ने इस पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम भी शुरू कर दिया है। अभी इस युद्धपोत पर तैनाती के लिए भारतीय नौसेना लड़ाकू विमान भी खोज रही है। इस पर युद्धपोत पर तैनाती के लिए दुनिया के 4 सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स का ट्रायल लेने की तैयारी है। इसके लिए नौसेना की नज़र में 4 लड़ाकू विमान हैं। पहला राफेल का नेवी वर्जन, दूसरा अमेरिकी कंपनी बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, तीसरा रूस और भारत का भरोसेमंद MiG-29 के और चौथा स्वीडन की कंपनी साब का ग्रिपेन। अभी नौसेना ने यह तय नहीं किया है कि इस पर इन चारों में से कौन सा फाइटर जेट इस युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा, लेकिन असली लड़ाई राफेल के नेवी वर्जन और अमेरिकी सुपर हॉर्नेट के बीच मानी जा रही है। एक खबर के अनुसार दोनों ने अपने नौसैनिक फाइटर जेट्स का प्रदर्शन भी किया है। अब देखना यह है कि इस युद्धपोत के लिए किस फाइटर जेट का चयन किया जाता है। आईएसी विक्रांत के अंदर नौसैनिकों के लिए 16 बेड का अस्पताल है, जहां पर 2 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा पहली बार किसी युद्धपोत में CT स्कैन मशीन तैनात की गई है ताकि सैनिकों को काम या युद्ध के दौरान अंदरूनी चोट लगने पर उसकी जांच की जा सके। यह मेडिकल इमरजेंसी में बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए बनाया गया ऑन बोर्ड मिनी अस्पताल है। आईएसी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षा MR ने बताया है कि विक्रांत के पास प्राइमरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 40 कंपार्टमेंट्स हैं जो पूरे जहाज पर फैले हुए हैं। 16 बेड का मिनी अस्पताल CT स्कैन, लेबोरेटरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे की सुविधा भी है। इसके अलावा 2 डेंटल चेयर और ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है। हमारी टीम में 5 मेडिकल ऑफिसर और 16 पैरामेडिकल शामिल हैं। आईएसी विक्रांत पर एक ऑटोमेटिक गैली है, यानी अत्याधुनिक किचन, जो दिन भर में 5000 खाना बना सकता है। यहाँ पर कई तरह के किचन संबंधी यंत्र पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, जिनमें मटेरियल डाल दो तो वो खुद ही खाना तैयार कर देते हैं। यानी यहाँ सिर्फ निगरानी के लिए सैनिकों को तैनात करने की जरूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर अंकित सारस्वत ने बताया कि इस युद्धपोत पर किसी भी समय 1500 से 1700 नौसैनिक तैनात रहेंगे। हमारे पास 3 गैली हैं जो मिलकर दिन भर में 5000 मील्स बना सकते हैं। यानी इमरजेंसी या युद्ध की स्थिति में किसी भी सैनिक को किचन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी टीम यहाँ पर 20 आवर लगातार काम करती है। सबका शिफ्ट बंधा हुआ है। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएसी विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने में सक्षम है। आईएसी विक्रांत को बनाने में 500 से ज्यादा इंडियन कंपनी शामिल हुई, जैसे DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया कराया। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। और लॉर्सन एंड टर्बो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और बार्टसिला इंडिया जैसी कंपनीज का भी बड़ा योगदान रहा है। और आईएसी विक्रांत का मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम विदेशों से खरीदा गया है। दोस्तों, आईएसी विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, अब क्या भारत में आईएसी विक्रांत से बड़ा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जय